और श्री लक्ष्मण जी भी आए और इधर से अगवानी करने के लिए आए और इधर से जनक जी आ रहे हैं। तो सुनैना जी को भगवान का परिपूर्ण दर्शन हुआ है। हमारे महाराज जी कहते थे भक्तमाली जी कि ठाकुर जी स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं, पर अकेले ठाकुर जी का दर्शन हो तो वो अपूर्ण है, और उनके भक्त के साथ दर्शन हो तो परिपूर्ण है। तो भरत जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, शत्रुघ्न जी के साथ, निषाद राज जी के साथ, इतने भक्तों के साथ जो रघुनाथ जी का दर्शन है वो परिपूर्ण दर्शन है। तो तुम भरत चरित्र का गान कर रही हो इसलिए सुमुखी हो, और तुमने कल ही आंख भर के भक्त और भगवान का दर्शन किया है इसलिए सुलोचनी हो। हे देवी, इतना ही समझ लो कि भरत कथा भवबंध विमोचनी, भरत जी की कथा तो भवबंधन से मुक्त करने वाली है। देखिए, राम जी का दर्शन वनवास लीला में सबको हुआ। राम जी का दर्शन हुआ। कुछ ऐसे भी थे जो राम जी को नहीं देख सकते थे, पर राम जी ने उनको देखा। स्थावर हैं, वो राम जी को कहां देख सकते, उनको देखने की शक्ति नहीं, राम जी ने उनको देखा। तो जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे, भगवान ने जिन्हें देखा अथवा जिन्होंने भगवान को देखा ते सब भय परम पद जोगु, वो सब परम पद के अधिकारी हो गए। पर जब भरत जी का दर्शन हुआ तो क्या मिला? बोले भरत दरस मेटा भवरोगु, भरत जी के दर्शन से तो भवरोग नष्ट हो गया। आशय समझे, परम पद की प्राप्ति का वह अधिकारी हो गया। अधिकारी हो गया का मतलब देहोपाधि के विनष्ट होने के बाद वह परम पद की प्राप्ति करेगा। आप सब हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? शरीर जब तक है तब तक तो परम पद नहीं मिलना उसको। देह के प्रारब्ध का क्षय जब हो जाएगा भोग के द्वारा, सर्वथा प्रारब्ध का शेष हो जाएगा, उसके बाद वो जो राम जी का दर्शन किया गया है, हुआ है, उसका फल यह होगा कि उससे जन्म मृत्यु के चक्कर, उसको परम पद मिल जाएगा, भगवान का नित्य धाम मिल जाएगा। पर भरत जी के दर्शन का फल है कि जीते जी उनका भवरोग समाप्त हो गया। ये भवरोग क्या है हम पहले भी कह चुके हैं। भवन्त्यस्मिन् नीति भवः, भवन्ति जन्मस्थिति भंगाः अस्मिन् नीति भवः। तीन काम जिसमें निरंतर होते रहे उसको भव कहते हैं। उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीन काम जिसमें चलते रहे उसको भव कहते हैं। और इसी चक्र में हम लोग पढ़े हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी चक्र में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो भरत कथा भवबिंध विमोचनी ये वचन, और भरत दर्श मेटा भव रोगु, ये दोनों की एक वाक्यता है। जो अर्थ भवबंध विमोचनी का है वही अर्थ है भरत दर्श मेटा भव रोग, वो अर्थ भी उसी का यही है। दोनों की एक वाक्यता है। अब ये थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि भरत जी के दर्शन से भवरोग कैसा मिटा, भरत जी के दर्शन से भवबंधन कैसे विमुक्त हुआ, ये समझना पड़ेगा। संसार का बंधन है क्यों? बहुत बारीक बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बड़ी सूक्ष्म बात है। आइए चंद्रमा दास जी आ जाइए। तो राम जी हम स्मरण कर रहे थे कि बड़ी सूक्ष्म बात है। महाराज जी
हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। तो पहले स्वरूप शब्द का अर्थ समझें, तब स्वरूप का अनुसंधान करें। स्वरूप कहते किसको हैं? आ गया है। स्व शब्द के चार अर्थ हैं, आत्मीय, आत्मान, ज्ञाति और धन। ये चार अर्थ हैं स्व शब्द के। और महाराज जी विशेष व्याख्यान का अवसर नहीं है, संकेत में कह रहे हैं, चारों अर्थ केवल भगवान में ही घटित होते हैं। इसलिए स्व शब्द का अर्थ भगवान ही है। आत्मीय कौन है हमारा? आत्मी माने अपना कौन है, अब पराया कौन है? जो कभी हमारा साथ न छोड़े वो अपना, और जो कभी हमारे साथ न रहे वो पराया। शरीर संसार कभी साथ रहता नहीं इसलिए पराया है, और श्री जानकी नाथ जी कभी साथ छोड़ते नहीं इसलिए श्री जानकी नाथ जी, श्री राधिका नाथ जी हमारे अपने। तो आत्मीय भी भगवान है, और आत्मान, आत्मान माने स्वयं आत्मा। उसका कारण है कि आत्मा से जो भिन्न होगा वह क्या होगा? शास्त्री जी, आत्मा से जो भिन्न होगा वो क्या होगा? आत्मा से जो भिन्न होगा वह अनात्मा होगा। अनात्मा माने क्या है? अनात्मा माने जड़, और आत्मा माने शुद्ध चैतन्य। तो आत्मा से भिन्न यदि भगवान को मानोगे तो उनमें चैतन्यता नहीं रह जाएगी, उनमें जड़ता आ जाएगी। अब वो तो शुद्ध सच्चिदानंद घन है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो हम वो निशा लवलेसा। इसलिए आत्मा स्वरूप भी वही है। एक दिन हमने मलुकदास जी का दोहा कहा था। मलुकदास जी की साखी है, जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। ये शरीर क्या है? कहते पांच तत्व का पूतरा, आय किया विश्राम। इसलिए आत्मी भी भगवान और आत्मान भी भगवान, ज्ञाति भी भगवान और धन भी भगवान। धन माने क्या होता है? धन माने क्या होता है? पति को धन कहते, अपने धन संग जाए रहे। संत वाणी में पति को धन कहते हैं। हम सबके पति कौन है? श्री जानकी नाथ जी, वो हमारा धन है। और हमारे ब्रज में तो कहते हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा, श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा, श्री राधा श्री राधा। और मीरा जी से पूछो तो मीरा जी कहेंगी, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। खर्चे न कूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो।
पायो जी में तो राम रतन धन पायो। हम लोग तो रोज कहते त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जब स्वा शब्द के चार अर्थ हैं, आत्मीय, आत्मान, ज्ञाति और धन, और ये चारों अर्थ जब भगवान में घटित होते हैं, इसलिए स्वरूप का अर्थ है भगवद रूप। स्वरूप का अर्थ क्या है? स्व माने भगवत, रूप माने रूप, भगवद रूप। इसलिए स्वरूप लक्षण, सरल शब्दों में स्वरूप कहेंगे उसको जो किसी काल में, किसी भी अवस्था में परिवर्तित न हो, जो सदा सर्वदा एक रस रहे, उससे स्वरूप कहेंगे। इसलिए न तो शरीर हमारा स्वरूप हो सकता है, न संसार हमारा स्वरूप हो सकता है, क्योंकि यह प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। 10 साल पहले इस शरीर को आप लोगों ने जैसा देखा होगा वैसा अब नहीं है, और अब जैसा देख रहे हो 10-20 साल यदि रघुनाथ जी की दया से जिएंगे तो 10 साल के बाद भी जैसा दिख रहा वैसा नहीं दिखाई पड़ेगा। सभी शरीरों के साथ एक ही बात है। संसार की भी वस्तुएं ऐसी हैं। महाराज जी, आज ही मकान का गृह प्रवेश हुआ, नया मकान बनके तैयार हुआ है। सीढ़ी का कोना टूट गया, नल की टोटी खराब हो गई, कील उखड़ गई, कहीं खरोंच लग गई। आज उद्घाटन शुरू है नहीं कि बिगड़ना शुरू हुआ, बन के तैयार हुआ, बिगड़ना शुरू हो गया। इसलिए न शरीर न संसार हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। जो कभी परिवर्तित न हो वह हमारा स्वरूप है। और वह स्वरूप क्या है? हम भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे अंशी हैं, अर्थात हम भगवान के शेष हैं और भगवान हमारे शेषी हैं। हम भगवान के भोग्य हैं, भगवान हमारे भोक्ता हैं। हम भगवान के ही योग्य हैं और भगवान ही हमारे योग्य हैं। ये है स्वरूप विज्ञान। इसी को कहते अकारत्रय संपन्नता। अकारत्रय संपन्ना महाभागवता स्मृता। अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व और अनन्यार्हत्व, ये अकारत्रय संपन्नता है। इसका बोध जिसे हो गया है, इसमें जो प्रतिष्ठित हो गया है, वह है स्वरूप विज्ञान से युक्त। और ऐसा स्वरूप विज्ञान वाला जो भाग्यशाली जीव है, उसे मरने के बाद मुक्ति की आवश्यकता नहीं, वो जीते जी मुक्त है। हमारा स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अंश में अंशी के गुण होते हैं। भगवान अविनाशी हैं, इसलिए भगवान का अंशभूत जीव भी अविनाशी है। संत कबीरदास जी का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। राम मरे तो हम मरे, नाही तो मरे बलाए। अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। हम भगवान के अंश हैं। चेतन ज्ञान स्वरूप भगवान का अंश हैं। सर्वथा विकार रहित भगवान का अंश, हम निर्विकार हैं। आनंद घन सहज सुख की राशि भगवान का अंश हैं। इसलिए हमें भी दुख का लेश भी नहीं है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं। तो अंश में अंशी के गुण होते हैं। जब यह सिद्धांत है तो इसकी अनुभूति हमें क्यों नहीं हो रही है? अनुभूति होना चाहिए।
अविनाशी का अंश होकर भी हम विनाश के चक्र में पड़े हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। ज्ञान स्वरूप चेतन भगवान का अंश होने के बाद भी अपने स्वरूप को, जगत के स्वरूप को, माया के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को भूले हुए हैं। अर्थ पंचक बोध से शून्य है, ये जड़ है। निर्मल भगवान के अंश होने के बाद भी विकारों से भरे हुए हैं। सहज सुख राशि भगवान के अंश होने के बाद भी जन्म से लेकर मृत्यु तक रोना ही रोना है। तो हम भगवान के अंश हैं, इसकी अनुभूति हमको नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? उसका कारण है कि आपने मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं, इस सच्ची बात को, खरी बात को ईमानदारी से स्वीकार नहीं किया है। हम आप सब स्वीकार किए बैठे हैं कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। तो मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, तो महाराज जी ये सारे जो दोष हैं ना, ये सब शरीर संसार के दोष हैं। उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये शरीर संसार का दोष है। विनाशी होना, ये शरीर संसार का दोष है। जड़ होना, ये शरीर संसार का दोष है। विकार युक्त होना, ये शरीर संसार का दोष है। दुख रूप होना, ये शरीर संसार का दोष है। भरत कथा भवबंध विमोचन क्या है? बोले ये है, भरत जी का चरित्र जीव को यह ज्ञान करा देता है कि तुम केवल राम जी के हो और केवल राम जी तुम्हारे हैं, इसलिए भरत कथा भवबंध विमोचन। भरत जी का चरित्र स्वरूप ज्ञान कराने वाला है, इसलिए भरत कथा भवबंध विमोचन। और कथा नहीं, कथा तो बहुत पीछे की बात है। भरत जी का केवल दर्शन हो जाए तो राम जी के स्वरूप का ज्ञान हो जाए। इसलिए भरत दरस मेटा भवरोग, भरत जी के दरस से भवरोग मिट गया। एक और भाव है। भवरोग क्या है? शरीर संसार में ममता, आसक्ति, यही भवरोग है। भरत जी, जगदीश दास जी, भरत जी यदि गुरु वशिष्ठ जी की, ब्राह्मणों की, सुमंत्र आदि अष्टमंत्रियों की और माताओं की बात मान लेते तो क्या हानि थी? स्थूल दृष्टि से देखने पर कोई हानि नहीं थी, क्योंकि भरत जी का कोई लालय थोड़ी थे भरत जी के हमको नहीं कुर्सी कैसे भी मिल जाए। भरत जी इसके लिए लालय थे क्या? तो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं भरत जी को बैठना चाहिए, क्योंकि नाराज के जनपदे, नाराज के जनपदे, नाराज के जनपदे। वाल्मीकि में देखो, एक दिन भी राज सिंहासन सूना नहीं रहना चाहिए, एक दिन भी। आपको पता नहीं बोध है कि नहीं? एक सनातन धर्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है वीर मित्रोदय। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, देखने योग्य ग्रंथ है। महाभारत से बड़ा है, 1,00,000 श्लोकों से अधिक श्लोक हैं उसमें। और मित्र महर्षि नामक विद्वान थे, महाराजा वीर सिंह देव, जो मधुकर शाह महाराज के पुत्र थे, उनकी आज्ञा से उन्होंने वो ग्रंथ लिखा था। उसमें महाराज जी सनातन धर्म के सारे विषय, वीर सिंह जी ने मित्र महर्षि जी को कहा कि मुगलों का भयंकर अत्याचार हो रहा है, हमारे धर्म ग्रंथ जलाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हिंदू सनातन संस्कृति की का सारा ज्ञान ही विलुप्त हो जाए। आप कोई एक ऐसी पुस्तक लिखो जिसमें हिंदू सनातन धर्म की सारी बातें आ जाएं। उसमें न्याय भी है, व्याकरण भी है, ज्योतिष भी है, छंद भी है, वेद के संबंध में है, तीर्थों के संबंध में है, प्रतिष्ठा के संबंध में है, राजनीति के संबंध में है। प्रतिष्ठा के संबंध में तो इतनी बढ़िया बात कि हमारे
गढ़ी वाले महंत श्री राजू दास जी को बड़ी प्रसन्नता होगी। हमारे जो महेंद्र जी हैं, महेंद्र प्रताप जी वकील साहब, जो कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, तो वो हमारे पास आए, बोले महाराज जी पुराना कोई प्रमाण मिलता नहीं। मैंने कहा हम देते हैं प्रमाण, आप वीर मित्रोदय को उठाओ, क्यों वीर सिंह महाराज ने ही कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनाया था और उनके प्रतिष्ठा प्रकाश नामक प्रकरण में पूरा इतिहास वर्णन है, संस्कृत में लिखा हुआ है कि किस संवत में कैसे कैसे प्रतिष्ठा हुई थी, कितना खर्च हुआ था, कैसा मंदिर था, कौन कौन मूर्तियां थी, सब लिखा हुआ उसमें, और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उस ग्रंथ को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, उस काल का लिखा हुआ वो ग्रंथ है। उसके बाद औरंगजेब का काल आए तब औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त किया, कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को। तो उस वीर मित्रोदय नामक ग्रंथ में लिखा है राज धर्म प्रकरण में महाराज जी कि युवराज की नियुक्ति के बिना कथनचित राजा की मृत्यु हो जाए तो उसके शव को तब बाहर निकालना चाहिए जब सिंहासन पर राजकुमार बैठ जाए, आतुर विधि से पुरोहित उसको तिलक करके अभिषिक्त कर दे, तब उसका शरीर बाहर निकालना चाहिए। ये महाराज लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज्ञा के बिना कर्म में प्रवृत्ति कैसे हुई, राज आज्ञा देगा ना, तो एक क्षण भी सिंहासन खाली नहीं रह सकता। ये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि राजा साहब कम से कम जला दिए जाएं और फिर 13वीं सब हो जाए। उसके बीच में जो अराजकता काल है, क्योंकि जब तक अराजकता है तब तक ब्राह्मण अग्निहोत्र नहीं करेंगे, जब तक राज सिंहासन सूना है तब तक ब्राह्मण अग्निहोत्र नहीं करेंगे, तो क्रिया का लोप हो जाएगा, कर्मकांड का लोप हो जाएगा, उसका दोष किसके सिर पे जाएगा। इसलिए तत्काल आतुर धर्म मान करके, आपद धर्म मान करके, और तत्काल किसी योग्य राजकुमार का अभिषेक होना चाहिए, इसके बाद दूसरी प्रक्रिया होनी चाहिए। ये स्थिति वहां है। पर भरत जी सिंहासन की ओर कनखी से भी देखने के लिए तैयार नहीं, ऐसे भी देखने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग आग्रह कर रहे हैं कि आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे श्री कौशल्या जी कह रही है, मंत्री कह रहे हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, गुरु आज्ञा करिए सी। कौशल्या जी तो करे पूत पथ्य गुरु आयसु अहै, गुरु जी की बात पथ्य है, हितकारी है, मान लो। भरत जी ने कहा वाजिबा, बीमारी का तो इलाज हुआ नहीं, रोग का निदान हुआ नहीं, औषधि दी नहीं गई, पथ्य की व्यवस्था पहले से हो रही। पथ्य क्या? औषधि के साथ जो अनुपान होता है वो पथ्य होता है। तो पहले तो रोग का पता चले, फिर रोग के अनुसार दवाई दी जाए, इसके बाद पथ्य बताया जाए, तब तो ठीक है। आप लोगों को रोग का ही पता नहीं है। तब सबने पूछा रोग क्या है? इसी राजस्थान की मीरा जी कह रही हैं, बाबुल वैद बुलाया, पकड़ दिखाई मारी बाँ, मूर्ख वैद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माँ। जा बैदा घर आपने, तुम्हारो नाम न ले, मैं तो दाझी विरह की, तू औषध काहे को दे। तुम्हें पता नहीं, हमारी नब्ज नहीं देख पा रहे हैं आप लोग। आपुनि दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाय, देखे बिन
रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाय, देखे बिना रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाय। इसलिए आप लोगों की बात आप जाने, मैं तो प्रातःकाल होते ही श्री राम जी के चरणों में जाऊंगा। गुरुजी सबसे पहले कमंडल उठा के तैयार हो गए कि हम सबसे आगे चलेंगे। इसका आशय महाराज जी समझे, इसका आशय यह था कि सब नीति की, व्यवहार की, धर्म की बात यहां से बोल रहे थे। हृदय में तो सबके यही था कि इस विरह वेदना की निवृत्ति श्री राम चरण कमल दर्शन से ही संभव है। तो भरत जी की नवज किसी ने नहीं पहचानी, पर भरत जी ने सबकी नवज पहचान ली और सब तैयार हो गए कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो भरत कथा भव बंध विमोचनी जो बात है वो इसलिए है कि भरत जी यदि यह निर्णय नहीं करते कि मुझे राज्य नहीं करना, मुझे तो राजा राम के चरणों में पहुंचना है, क्योंकि राजा तो मेरे वही है, सएव राजा, वही राजा है। तो क्या होता? ये होता कि पद का, प्रतिष्ठा का, ऐश्वर्य का, धन का महत्व समाज में स्थापित हो जाता, और धन का, पद का, प्रतिष्ठा का महत्व, राज सिंहासन का महत्व समाज में स्थापित हो जाता, तो फिर कोई भी जीव श्री राम जी के महात्म्य को तो जान ही नहीं सकता। फिर तो सब इसी संस्कृति के चक्र में पड़े रह जाते, क्योंकि सबकी घोर आसक्ति पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य में हो जाती है। इसलिए भरत जी ने जो कहा ये कि मेरे राजा बनने से ये धरती रसातल को चली जाएगी, वो भी इसीलिए कहा कि राम के महत्व को लोग भूल जाएंगे और धन के महत्व को स्वीकार कर लेंगे, संसार के, शरीर के महत्व को, प्रतिष्ठा के महत्व को स्वीकार कर लेंगे। तब लोग स्वेच्छाचारी हो जाएंगे, धर्म और सदाचार से शून्य हो जाएंगे, और जब धर्म और सदाचार से शून्य हो जाएंगे तो ये धरती किसी को धारण नहीं करेगी, ये धरती रसातल को चली जाएगी। इसलिए अभी आप पहले सुन चुके हैं, भगवान ने कहा कि भरत तुमने ही इस धरती को रोक रखा है, नहीं तो धरती रसातल को चली जाती है। इसलिए भरत कथा भव बंध विमोचन, राम जी के प्रेम को, राम जी की भक्ति को, राम जी की शरणागति को, राम जी के महत्व को स्थापित करने वाली कथा भरत जी की कथा है। और ये जब महत्व बुद्धि स्थापित भीतर से हो जाती है तो भरत कथा भवबंध विमोचन। सुनैना जी ने कहा आपने इतनी बढ़िया बात बताई, तो अब तो हम तैयार हैं। सोए तो पता नहीं कितनी रात, अब सोना नहीं है, अब नहीं सोना है। कितना समय तो वहां बीत गया, फिर यहां आए, फिर समय बीत गया, अब बोले सोना ही नहीं। अब तो बस सावधान हो करके भरत जी की कथा ही सुनना है, क्योंकि भरत कथा भवबंध विमोचन। जनक जी बोले कौन कहेगा? कौन कहेगा? आप कहोगे? आप कहेंगे और कौन कहेगा? मैं कैसे कहूंगा? बोले आप बहुत बड़े वक्ता हैं। वक्तृत्व सब में नहीं होता। आचार्य जी, कई ऐसे भी होते हैं शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान होते हैं और वे ग्रंथों को बिना देखे पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, जीवन भर पढ़ाते हो जाता। पर उनसे कहो कि मंच पर किसी एक विषय को रखकर उसका प्रतिपादन करें तो कई बार वो नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपठित हैं, परम विद्वान हैं, चूड़ांत विद्वान हैं, लेकिन विषय को प्रस्तुत करने का
ढंग उनके पास नहीं, वक्तृता उसको कहते हैं। इसलिए नीतिकारों ने कहा वक्ता भवति वानवा। तो हे जनक जी, आप बहुत बड़े वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। सामान्य लोगों को तो कोई भी सुना देगा, पर सुखदेव जी को कौन सुनाएगा? योगीश्वरों को कौन सुनाएगा? नारद जी को कौन सुनाएगा? बड़े बड़े योगींद्र महामुनिंद्रों को कौन सुनाएगा? आप जन सामान्य के प्रवक्ता नहीं हैं, आप तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र परमहंसों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने वाले, ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाले। आप इतने बड़े वक्ता हैं, और इतना बड़ा वक्ता घर में ही उपलब्ध है, और वो भी पति के रूप में उपलब्ध है, तो हम दूसरा व्यास कहाँ खोजने जाएंगी? आप ही विराजिए व्यासासन पर, और मैं हाथ जोड़कर आपके सामने श्रोता के रूप में बैठी हूँ, आप सुनाइए। श्री जनक जी ने कहा धर्म राज नय ब्रह्म विचारू, धर्म राज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ यथामति मोर प्रचारू, यहाँ यथामति मोर प्रचारू। मैं अगाध ज्ञान और अप्रतिम ज्ञान से संपन्न हूं, यह बात जनक जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। ये कोई मिथ्या कथन नहीं है, ये जनक जी की स्वरूप योग्यता है। स्वरूप योग्यता है जनक जी की। जनक जी कह रहे हैं, हे महारानी, तुम धर्म के रहस्य के संबंध में मुझसे प्रश्न करो, मैं गंभीर से गंभीर, सूक्ष्म से सूक्ष्म धर्मों के रहस्यों का प्रतिपादन कर सकता हूं। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछो धर्म के विषय में, मैं उसका समाधान कर सकता हूं, मेरी योग्यता है। राजधर्म के संबंध में पूछो, राजनीति के संबंध में पूछो, मैं राजनीति का भी महापंडित हूं। राजधर्म राजनीति के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न करो, मैं उसका बहुत उत्तम समाधान तुम्हें प्रदान कर सकता हूं, पूर्ण समाधान तुम्हारा कर सकता हूं। बहुत ध्यान से सुने एक बात, राजनय और धर्म का विचार ये दो नहीं है। फिर से इस बात को सुन लें, धर्म विहीन राजनीति राजनीति नहीं है। एक वाक्य है तिवारी जी महाभारत का, इतना महत्वपूर्ण वाक्य है। उस वाक्य में लिखा है, सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधाना। भीष्म जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं अनुशासन पर्व में, ये युधिष्ठिर सर्वे धर्मा, सर्वे धर्मा, सर्वे बहुवचन क्यों है? ब्राह्मण धर्मा, क्षत्रिय धर्मा, वैश्य धर्मा, शूद्र धर्मा, ब्रह्मचारी धर्मा, गृहस्थ धर्मा, वानप्रस्थ धर्मा, संन्यास धर्मा, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, और वैयक्तिक धर्म भी होते हैं, नारी धर्म भी होता है। हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, इसलिए सर्वे कहा, सर्वे धर्मा, सारे धर्म
राजधर्म का आश्रय लेकर के चलते हैं। ये भीष्म जी कह रहे हैं, सारे धर्म राजधर्म का आश्रय लेकर चलते हैं। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। किसी काल में, केवल इस भारतवर्ष में नहीं, वर्तमान में उपलब्ध जो विश्व है, वर्तमान का उपलब्ध जो विश्व है, इस समग्र विश्व में वैदिक हिंदू सनातन धर्म ही था। बड़े बड़े देशों में चले जाओ, पुराने से पुराने सभ्यताएं, भित्ति चित्र, मूर्तियां, इस प्रकार के चिन्ह सनातन धर्म के मिलते हैं। उससे पता लगता पूरी धरती पर सनातन धर्म था। जिस काल में विक्रमादित्य का शासन था, उस काल में सारी धरती पर सनातन धर्म था। अशोक सम्राट बना, अशोक सम्राट बना, सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। एक उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, राजा ने अपना धर्म बौद्ध धर्म माना, उसका परिणाम यह हुआ कि सनातन धर्म कंदराओं में छिप गया था। और उस समय भारत के बाहर जो ज्ञान का निर्यात हुआ, वो वैदिक ज्ञान का निर्यात नहीं हुआ, भारत के बाहर देशों में भी बौद्ध धर्म का निर्यात हुआ। क्योंकि राजा का धर्म बौद्ध था, इसलिए उसकी पुत्र पुत्रियां भारत के बाहर भी प्रचार प्रसार करने के लिए गए। इतिहास में पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं। आज भारत में जो धर्म की ये दुर्दशा है, उसका कारण है शासक की जो राजनीति है, वो धर्म सापेक्ष नहीं है, वो धर्म निरपेक्ष है। अब क्या करें, तिवारी जी बैठे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन इनसे हमको डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है क्योंकि ये स्वयं बहुत प्रबुद्ध हैं। ये देश संस्कार संपन्न देश है। इस देश की मूल भाषा संस्कृत है। इस देश की मूल भाषा संस्कृत है। पाली प्राकृत आप समझते हैं, संस्कृत का अपभ्रंश है पाली और प्राकृत। तो जब पाली और प्राकृत जैन और बौद्ध काल में पाली प्राकृत आई, जैन बौद्ध काल के पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। पूरे विश्व की भाषा संस्कृत थी। आज संस्कृत भाषा का के ज्ञान का ऐसा लोप हो गया है कि धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ ही लोग नहीं लगा पा रहे हैं। धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? धर्म निरपेक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ है, संस्कृत अर्थ है अधर्म सापेक्ष। धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या है? सापेक्ष। अधर्म सापेक्ष अर्थ है धर्म निरपेक्ष का। मान लो आपका ये था कि यहाँ सभी मत और विचारधाराओं के लोग एक जैसी, सबको भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब अपने अपने संस्कारों का, अपनी अपनी परंपराओं का एक जगह रहकर पालन करेंगे। यदि यह आपका भाव था तो आपको कहना चाहिए था मत निरपेक्ष। क्या कहना चाहिए था? हाँ, पंथ निरपेक्ष। ये कहते, पंथ निरपेक्ष कहते या मत निरपेक्ष कहते तो ठीक था। लेकिन आप संस्कृतज्ञ देश के व्यासी होकर के, संस्कृत जिस देश की मूल भाषा है, और उन लोगों ने कह दिया धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता का केवल अर्थ है हिंदू दलन और तुष्टीकरण।
देश के स्वतंत्र होने के बाद से यही प्रक्रिया चल रही है। धर्मनिरपेक्षता का ठप्पा कोई नेता अपनी पीठ पर लगवाना चाहता है तो वो तुष्टीकरण में लग जाए तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये धर्मनिरपेक्ष हैं। कहीं भारतीयता की बात आपने कर दी, संस्कारों की बात कर दी, भारत के अतीत गौरव की बात आपने कर दी, तो आप फिर सांप्रदायिक मानसिकता वाले माने जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि पूरी भारतवर्ष की राजनीति खतरे में है। ये संघवादी लोग, ये सांप्रदायिक विचारधारा वाले लोग देश को बर्बाद करने में तुले हैं। और इस बार का जो चुनाव का दुष्परिणाम आया वो उसका मूल कारण यही था कि लोगों को बड़गलाया गया कि अरे बचाओ संविधान को, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। उसका दुष्परिणाम सामने आ गया। महाराज जी, खुल्लम खुल्ला तुष्टीकरण हो रहा है और उसी को धर्मनिरपेक्ष माना जा रहा है। इसलिए धर्म से शून्य राजनीति न कभी थी और न है और न कभी हो सकती है। धर्म से शून्य राजनीति और राक्षसों की नीति हो जाएगी, निशाचरों की नीति हो जाएगी, रावण की नीति हो जाएगी, वो राम की नीति नहीं हो सकती। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं अरे आप राजनीति में मत जाना, क्यों? ये आपके लायक नहीं है। तो लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि जो सबसे खचड़ा आदमी हो उन्हीं को राजनीति में जाना चाहिए। तो ऊट पटांग लोग राजनीति में पहुंचे तब तो देश इस गड्ढे में चला गया। और सज्जन पुरुष, पढ़े लिखे विद्वान पुरुष, अच्छे ईमानदार कर्मनिष्ठ राष्ट्रभक्त व्यक्ति यदि राजनीति में ना आवे तो देश की क्या स्थिति होगी। हम किसी व्यक्ति, पार्टी या दल की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। कुछ समय पूर्व तिवारी जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार से अधिक खराब हो चुकी थी। बिहार से ज्यादा खराब हो चुकी थी और किसी के बलबूते पर की ये बात नहीं थी उस इतनी बिगड़ी हुई स्थिति को कोई संभालता है। लेकिन एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति, एक राष्ट्रीयता के विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति, एक काषाय वस्त्रधारी, गैरिक वस्त्रधारी, एक सन्यासी, एक योगी, एक तपस्वी शासक बनकर के आया तो पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति को सुधार दिया। कितने बड़े बड़े फैसले हुए और कोई दंगा नहीं हुआ। आप, हम सब लोग हैं प्रमाण, कितने दंगे हुए थे छोटी छोटी बातों पर। इसलिए भैया, बुरे लोगों को आने से राजनीति में रोकना चाहिए, अच्छे से अच्छे लोगों को आग्रह पूर्वक राजनीति में लाना चाहिए, जिससे देश अपना विकास करे, हर प्रकार की उन्नति करे। जनक जी कह रहे हैं कि धर्म के संबंध में मैं संपूर्ण समाधान तुम्हारा कर सकता हूं। राजधर्म के संबंध में तुम पूछो, राजनीति के संबंध में पूछो तो भी तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूं। और यदि आत्मा अनात्मा के विवेक के संबंध में पूछो, जीव का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, ब्रह्म दर्शन के संबंध में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रश्न करो तो मैं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म विद्या का आचार्य हूं। महाराज जी, उपनिषद में आख्यायिका है कि ऋषि जनक जी के यहाँ गए तो जनक जी ने सबके चरण धोए, सबको चंदन लगाया, माला पहनाई, आरती किया। और संस्कार है कि अपने से बड़ों को कुछ न कुछ
प्रणामी देना चाहिए, प्रणामी देने लगे। ऋषि लोग बोले हम इसलिए नहीं आए हैं कि पूजा कराने आरती करवाने नहीं आए हैं, ये सब हमको मत दो, हम जो लेने आए हैं वो हमको दो। आप हमें तत्व ज्ञान का उपदेश करें, क्योंकि हम आपसे ब्रह्म विद्या लेने आए। ऐसे हैं जनक जी। जनक जी कहते हैं ब्रह्म विद्या के संबंध में तुम प्रश्न करो तो उसका भी समाधान मैं कर सकता हूं। तो जब आप धर्म का, राजनीति का, ब्रह्म का विचार सांगोपांग प्रतिपादित करने में समर्थ हैं, तो आपके लिए भरत जी का चरित्र कहना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि भरत जी चाहे जितने बड़े हों आपके तो जमाई हैं। आप कह सकते हो उनके बारे में, बोले सोमति मोरे भरत महिमा, सोमति मोरे भरत महिमा, कहे का चली छुअत न छाई, कहे काहे छल छुअत न छाई। विधि गणपति अहपति शिव शारद, विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। श्री जनक जी महाराज कह रहे हैं कि धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार में पूर्णाधिकार रखने वाली जो मेरी अत्यंत सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि है, वह बुद्धि भी भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करेगी, भरत जी की महिमा की जो छाया है उस छाया को छल पूर्वक भी नहीं छू सकती। छल पूर्वक, ये विशेष बात है, छल पूर्वक। छल पूर्वक का मतलब यह है कि बच्चों में खेल होता है, एक दूसरे से छुआ छुएल होता, छूते हैं तो उसमें नंबर बोले जाते 1, 2 और 3.5, फिर वो दौड़ता है। तो सावधान होता कि नहीं? दौड़ने वाला भी सावधान, और जो दौड़ा जा रहा है, छूने के लिए दौड़ रहा है, वो भी सावधान, और जो आगे दौड़ रहा है वो भी सावधान। पर छल पूर्वक ये कहते हैं कि उसको किसी प्रकार से भुला देना बुद्धि में और फिर उसको छू लेना। कहते छल पूर्वक भी मैं छल का प्रयोग करूं, बल का प्रयोग जब नहीं होता है, बुद्धि का प्रयोग और बल का प्रयोग जहां नतमस्तक हो जाता है वहां व्यक्ति छल का आश्रय लेता है। तो बोले हमारी बुद्धि वहां नहीं, हमारा बल भी वहां नहीं, हमारा विवेक भी वहां नहीं, तो छल का आश्रय लो। बोले छल भी वहां नहीं पहुंच सकता। छल से भी भरत महिमा की छाया हमारी बुद्धि नहीं छू सकती है। सुनैना जी ने कहा कि हमको ऐसा विश्वास नहीं था कि मेरे पति जो इतना बड़ा पंडित है, विद्वान है, उसका ऐसा दिवाला निकल जाएगा। भरत महिमा के आगे दिवाला निकल जाएगा, हाथ खड़ा कर देगा, ऐसा हमें विश्वास नहीं था। अरे भाई, मैं तो बहुत नाज रखती थी, बहुत अपने मन में स्वाभिमान रखती थी, मैं ऐसे वैसे की पत्नी नहीं हूं।
मैं महाराज जनक की पत्नी हूं, जिससे बड़ा पंडित कौन होगा, जिससे बड़ा विद्वान बुद्धिमान कौन होगा, मैं उसकी पत्नी हूं। लेकिन तुम तो एकदम ही 0/0 निकले, तुमने तो हाथ खड़े कर दिए। तब फिर एक काम करना पड़ेगा। जब तुमने भरत महिमा के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया कि मैं समर्थ नहीं हूं, तो उपाय बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिज्ञासु की जिज्ञासा का आदर होना चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए। देखिए, एक बात हम प्रसंगवश आपको कह दें। महाराज जी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक बड़ी सुंदर बात आई। ऋषियों ने भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से पूछा कि आप दिनों रात लिखने में लगे हो, क्यों लिख रहे हो इतना? महाभारत और पुराणों सहित 4 लाख से ऊपर श्लोक लिखे हैं व्यास जी ने। कितने? 4 लाख से अधिक, कम नहीं। क्यों लिखे जा रहे हो? कोई पढ़ता तो है नहीं। अब जब से मोबाइल आ गया तब से तो लोगों ने पढ़ना ही बंद कर दिया। पुस्तक तो लोग रखते ही नहीं, सब उसी पर निकल आता है और उसकी तमाम जानकारियां झूठी होती है। हमारा चातुर्मास वहां चल रहा था जड़खोर गोधाम में, तो भगवान के पूजन में शमी का उपयोग होता है। तो हमने कहा भाई शमी पत्र ले आओ। तो पंडितों ने तुरंत गुग्गुल गुरु से पूछा कि शमी होता कैसा है। तो एक जंगल की लूखड़ी थी, शमी के जैसा दूसरा, तुम थे वो समय, एक दूसरा वृक्ष था, उसका वो फूल और वो पत्ती ले आए हैं। हाँ, तो हमने कहा ये तो शमी नहीं है। बोले नहीं, कैसे नहीं शमी? आपको पता नहीं है? कि हमको पता नहीं, हो सकता न पता हो। तुमको किसने बताया कि ये शमी है? उन्होंने बताया हमको मोबाइल ने बताया ये शमी है। तो हमने कैसे नहीं? तो हमको दिखाओ पहले निकाल के। तो दिखाया उन्होंने। आपको सच्ची बात बता, वो जानकारी एकदम गलत थी। खेजड़ी कहते हैं राजस्थान में, उसको जाल भी कहते हैं, जाल नहीं खेजड़ी कहते हैं, खेजड़ी कहते हैं और शमी भी कहते हैं। हमारे ब्रज में छोकरा कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो जाल होता, पीलू जिसको कहते हैं। इसको कहते हैं जो है शमी संस्कृत में कहते हैं, ब्रज में छोकरा कहते हैं और ब्रज में यहाँ राजस्थान में खेजड़ी कहते हैं। जाति, जाटी, जाटी भी कहते हैं। चंद्रमा दास जी का शरीर तो यहाँ का नहीं, यहीं का है क्या? हाँ, लेकिन अब ये राजस्थानी हो गए इसलिए सब समझ जाते, सब भाषा समझते हैं। जय। तो राम जी, उसकी जानकारियां सही नहीं होती, क्योंकि वो तो यंत्र है ना। आपने जो उसमें फिट कर दिया वही तो उसमें निकलेगा। अब वो सही है कि गलत, उसका क्या प्रमाण है? तो आप नहीं सुना। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अब लोगों ने ग्रंथ रखना बंद कर दिया। हमको भी लोग सलाह देते हैं, इतनी पुस्तक लेके चलते हो, और अभी तो कम पुस्तकें हैं। नहीं, हम बहुत पुस्तक रखते हैं अपने सामने, कई बार अन्य पुराण भी रख लेते हैं। क्यों? हमको इतना याद तो रहता नहीं। पर अब हमारे बोलते बोलते किसी ग्रंथ का विशेष भाव आ गया तो अब लोग कहेंगे कि इन्होंने तो मन से गढ़ लिया। तो प्रमाण के रूप में हम पोथी दिखा देते, देखो भैया ये पुस्तक है, इसमें लिखा हुआ है। हम भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ऐसा प्रयास करते हैं कि शास्त्र विरुद्ध कोई बात हमारी वाणी से न निकले, और जिसको हमने गुरुजनों से सुना नहीं
प्रामाणिक रूप से किसी ग्रंथ में देखा नहीं। ऐसी बात केवल कोरी भावना के आधार पर हम बोलते हैं। जी, अब जो भी हो, लेकिन हम ऐसा प्रयास अपने मन में रखते हैं कि भगवान कृपा करें ऐसी कोई भाव विरुद्ध या शास्त्र विरुद्ध कोई बात हमारी वाणी से न निकले। ग्रंथ की जो गरिमा है, महिमा है, उसकी जो पावनता है, वह अपने आप में अद्भुत है। उसी का आदर हम लोगों को करना चाहिए। तो महाराज जी, सुनैना जी ने कहा कि जब आपने हाथ खड़े कर दिए तो हम क्या कह रहे थे कि जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए। तो ऋषियों ने व्यास जी से पूछा, वो बात अधूरी रह जाएगी विष्णु धर्मोत्तर की। तो ऋषियों ने व्यास जी से पूछा कि लोग पढ़ते तो हैं नहीं, और जो पढ़ने वाले हैं वो भी आपकी पूरी पूरी बात मानते नहीं। क्योंकि महाभारत में स्वयं व्यास जी कह रहे हैं, ऊर्ध्व बाहु, बाहु द्विवचन है, बाहु बाहु बाहवा, ऊर्ध्व बाहु विरोम्येतत् नहीं कश्चित शृणोति में। मैं अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठा उठाकर चिल्ला रहा हूं, पुकार पुकार के कह रहा हूं, पर मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं। मेरी पुकार अरण्य रोदन सिद्ध हो रही है। अरण्य रोदन जानते हैं? जंगल में रोना, कोई नहीं सुनता। लोगों ने कहा कि इतना जोर से चिल्ला रहे हो, आखिर कहना क्या चाहते हो आप? बोले धर्मात् अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। अरे सारा संसार अर्थ और काम के पीछे पड़ा हुआ है। अरे भाई, अर्थ और काम की सिद्धि भी बिना धर्म के नहीं होगी। धर्म से ही अर्थ की सिद्धि और धर्म से ही कामना की पूर्ति होगी। इसलिए तुम धर्माचरण करो। तुलसीदास जी कहते हैं, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। ऋषियों ने कहा आपकी बात भी लोग नहीं सुनते हैं, आप खुद ही बोलते हो कि नहीं सुनते हैं, फिर आप काहे को लेके चले जा रहे हो? जब न किसी को पढ़ना है, न किसी को सुनना है, न समझना है, करना मनमानी है, तो आपका श्रम व्यर्थ जा रहा है। तो महाराज जी, इतनी प्यारी बात भगवान व्यास ने कही है। भगवान ने कहा कभी किसी भविष्य काल में धर्म के संबंध में किसी एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, धर्म के किसी भी अंश को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उस एक जिज्ञासु की जिज्ञासा के समन के लिए यह मैं परिश्रम कर रहा हूं। कितनी उदारता है। मेरी प्रार्थना है कि बहुत गौरव रखो कि हिंदू वैदिक सनातन धर्म की परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। संसार का कोई भी मतपंथ जो वैदिक सनातन धर्म से अलग है, वह मरने के बाद परलोक में कल्याण की गारंटी नहीं ले सकता। केवल हिंदू वैदिक सनातन धर्म ऐसा है जो इस प्रकार की प्रक्रिया जानता है कि मरने के बाद भी जीव भगवान के चरणों तक पहुंच जाए। हैं? सामान्य है? बताओ, परलोकगत जीव के कल्याण की इतनी सूक्ष्म मीमांसा हिंदू वैदिक सनातन धर्म के अतिरिक्त किस धर्म में? बताओ आप। कृतज्ञता के भावों से भरा हुआ ऐसा धर्म न भूतो न भविष्यति। हम भाग्यशाली हैं, हम गौरवशाली हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं। सनातन धर्म क्या है? कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन, वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है। और इस पंक्ति में ही संपूर्ण विश्व का धर्म समाहित हो जाता है। कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन। आपके साथ किसी भी प्रकार का जिस किसी ने भी उपकार किया है, उसके प्रत्युपकार की भावना रखना, उसके प्रति उपकार करना, यह सनातन धर्म है।
अब देखिए, ये शरीर हमें माता पिता की कृपा से मिला है, तो माता पिता की सेवा करना, उनके प्रति कृतज्ञता रखना सनातन धर्म है। फिर मरने के बाद ही मातृकुल पितृकुल का श्राद्ध तर्पण आदि के द्वारा तृप्त करना, ये सनातन धर्म है। क्योंकि हम कृतज्ञ हैं उनके, हमारे ऊपर उनका उपकार है। शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपना अपना कार्य इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन इंद्रियों पर उन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता विराजमान हैं। नेत्र के अधिष्ठात्री देवता सूर्य हैं, जिह्वा के अधिष्ठात्री सरस्वती है, हाथ के अधिष्ठाता इंद्र हैं, पैर के अधिष्ठाता विष्णु हैं, मस्तक के अधिष्ठाता रुद्र हैं, मन के अधिष्ठाता चंद्रमा है, इत्यादि प्रकार से ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां सबके कोई ना कोई अधिष्ठात्री देवता है। और हम जो कुछ भी काम करते हैं देहेंद्रियादि से ही करते हैं, और उन इंद्रियों में अपने विषय को ग्रहण करने की शक्ति देवताओं के कारण से है। तो देवताओं के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं, उन्होंने हमारा उपकार किया है। तो समय से देवाराधन शास्त्र विधि से करना सनातन धर्म है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, हमारी विधि निषेध की संपूर्ण व्यवस्था को बताने वाले ऋषि हैं। उन्होंने यदि क्या करना और क्या नहीं करना इसका भेद हमें न समझाया होता तो हम राक्षस हो गए होते, हम मनुष्य नहीं रहे होते। इसलिए उन ऋषि मुनि महात्माओं का, संतों का आदर करना, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना, वैदिक धर्म का आचरण करना, ये सनातन धर्म है। और देवता ऋषि और पितृ इनकी आराधना आप वेद लक्षणा गाय के बिना नहीं कर सकते। इसलिए गाय हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जड़ का नाम है वेद लक्षणा गाय। गाय की सेवा करना सनातन धर्म है, क्योंकि गाय देवताओं का पोषण करती है, पितरों का पोषण करती है, ऋषियों का पोषण करती है, संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण का पोषण गाय करती है। इसलिए गाय जगन माता जगत धात्री है। गाय की सेवा करना सनातन धर्म है, क्योंकि गाय का उपकार संपूर्ण सृष्टि पर है। ये उपकार, और हम आपको निवेदन करें, ऐसी कृतज्ञता के भावों से भरा और कोई मत पंथ धर्म इस धरती पर नहीं है जैसा कि सनातन धर्म। इतनी कृतज्ञता की भावना, तो कहने का आशय यह है, जिज्ञासा का समाधान अवश्य होना चाहिए। जिज्ञासु को फटकारना नहीं चाहिए, जिज्ञासु को झिड़कना नहीं चाहिए। क्या तुमने फालतू की बात कर दी, अरे भाई कैसा भी किया है, कुछ ना कुछ तो पूछ रहा है। हाँ, आपको नहीं आता है तो आप हाथ जोड़ लो, पर उसको तिरस्कृत करना ये ठीक नहीं है। सुनैना जी कह रही हैं कि आप यह जानते हैं कि जिज्ञासु की जिज्ञासा का आदर करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो भारत महात्म्य श्रवण की तीव्र जिज्ञासा मेरे मन में उत्पन्न हुई है, वो आपने हाथ खड़े कर दिए। तो अब आप बताओ, प्रबंध करो किसी नए व्यास का जो हमारी जिज्ञासा का समन कर सके। बोले कहाँ खोजेंगे देवी, भगवान के संकल्प से जिनके हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ और चारों मुखों से वेद की ऋचाएं निर्गत हुई, उन ब्रह्मा जी से पूछा जाए कि सारी सृष्टि तो आपकी रची हुई है, ये सारा ब्रह्मांड सारा प्रपंच आपका बनाया हुआ है, तो जब सब कुछ आपने बनाया है तो आप तो उसके बारे में व्याख्यान कर ही सकते हैं। आप भरत जी का चरित्र कहो। तो राम जी ने स्पष्ट कर दिया है, पहले आप सुन चुके हैं ना। भरत जी, राम जी ने कहा है कि क्या कहना कि संपूर्ण विधाता की सृष्टि में भरत जी के जैसा
कोई पहले हुआ ही नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं कि भरत जी के जैसा आज तक कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 विधि प्रपंच महु सुना न दिशा। विधाता के प्रपंच में भरत जी के जैसा न सुना गया तो न देखा गया। यह तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जो बात हम कहना चाह रहे हैं, और राम जी सौगंध एक नहीं दो दो सौगंध खा रहे हैं। गुरु जी की शपथ खा रहे हैं, वशिष्ठ जी की सौगंध खा रहे हैं, और दिवंगत पिताजी की शपथ खा रहे हैं। दिवंगत पिताजी की भी शपथ खा रहे हैं। नाथ शपथ पीतु चरण दुहाई। नाथ शपथ पीतु चरण दुहाई। भयउ न भुवन भरत समवा। हाँ भयउ न भुवन भरत समभा। हाँ भयउ न भुवन भरत समवा। हाँ भयउ न भुवन भरत समभा। केवल मृत्युलोक में नहीं, इस संपूर्ण भुवन कोश ब्रह्मांड में भरत जी के जैसा न कोई हुआ और न है और न होगा। ये राम जी कह रहे हैं गुरु जी की सौगंध खाकर और पिताजी की सौगंध खाकर। तो पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड का ठेका तो भगवान ही ले रहे हैं। और ये बनाया किसने है? विधाता ने बनाया है। तो विधाता करेंगे। बोले विधि हरि हर की भी मति भरत जी के भाव को छू नहीं सकती। हरि की नहीं छू सकती, हर की नहीं छू सकती, दूसरे की छुएगी क्या? बुद्धि उनकी महिमा को छू नहीं सकती। ब्रह्मा जी को बुलाया, बोले आप कहो। बोले हमारा विषय नहीं। क्यों? भरत जी हमारे रचे हुए हैं ही नहीं। हमने अपनी मिट्टी से भरत जी को नहीं बनाया। भरत जी का देह न पंच तत्व निर्मित है, न सप्त धातु विनिर्मित है। तब क्या है? बोले राम प्रेम मूर्ति तनु आही। ये नख सिख से श्री राम प्रेम का ही मूर्तिमंत स्वरूप है। भाई मैं जो बनाऊंगा वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के संघात से बनाऊंगा, या रक्त मज्जा मांस वसा अस्थि शुक्र मेदा आदि 7 धातुओं से बनाऊंगा। पर हमको तो भरत जी के विग्रह में कुछ दिखता ही नहीं। हमारा मटेरियल है ही नहीं।
यहां तो नख से सिख तक, सिख से नख तक प्रेम ही प्रेम है। लगता है मूर्तिमंत प्रेम है श्री भरत जी। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले फिर गणेश जी को बुलाओ। गणेश जी बड़ी विलक्षण प्रतिभा वाले। जब महाभारत जैसे ग्रंथ को व्यास जी को लिखना था तो बड़े चिंतित हुए कि भाई किसको बुलाया जाए। तो उन्होंने हाथ में दुर्वा लेकर के, कुश लेकर के, पुष्प लेकर के गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी आ गए। बोले कहो व्यास जी किस लिए बुलाया? बोले क्या करें गणेश जी, बहुत बड़ी पोथी लिखना है, मैं बोलूंगा आप लिखोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। आप लिखने के लिए लेखकत्व स्वीकार कर लो आप। गणेश जी बोले हम स्वीकार तो कर लेंगे, एक शर्त है हमारी। क्या? हमारी कलम जहां रुक जाएगी हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक लिखेंगे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक लिखेंगे। और बीच में जहां हमारी कलम रुक गई, तुम बोले कि सोचने लग गए अब क्या बोलें, अब क्या बोलें, हमारी कलम रुक गई, फिर हम उसके आगे लिखेंगे नहीं। तो दूसरे किसी लेखक को खोजना, मैं नहीं लिखूंगा, मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। व्यास जी भी नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, वो भी कोई छोटी मोटी बुद्धि वाले थोड़े ही व्यास जी। व्यास जी बोले हमें आपकी शर्त मंजूर है, पर हमारी भी प्रार्थना है। क्या? हम जो कुछ बोलें आप लिखते चले जाओ, ऐसा मत करना कि हम जर्रबक कुछ भी कहते चले जाएं, आप लिखते चले जाओ, ऐसा मत करना। आप जो कुछ भी लिखना अर्थानुसंधान पूर्वक लिखना, अर्थ का विचार करके लिखना। गणेश जी बोले क्या है, क्या बोलेंगे? तो अब व्यास जी को विचार करना। गणेश जी की लेखनी बड़ी तेज, तो व्यास जी ने बीच बीच में महाभारत में कूट छोड़ दिए। ऐसे श्लोक हैं कि जिनका अर्थ लगाने में भी गणेश जी अपनी कलम अपनी सूंड पर ऐसे रख लेते, सोचने लग जाते कि इसका अर्थ क्या है। तब तक व्यास जी लंबा चौड़ा, अब आप अपने रोक रहे हो कलम, हम तो नहीं, हम तो आप सोचने लग जाते गणेश जी। जैसे एक उदाहरण आपको दें, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागतः रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। इसका अर्थ क्या है? युद्ध का श्लोक है ये। इसका अर्थ है, सीधा अर्थ निकालोगे तो क्या अर्थ निकलेगा? केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव माने भगवान, पतितम माने युद्ध भूमि में उनको धराशायी होते हुए देख करके, द्रोणो हर्षम उपागता, द्रोणाचार्य बड़े खुश हुए, अच्छा हुआ धराशायी हो गया। और रुदंती कौरवाः सर्वे, कौरव हाहाकार करने, हाय 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 हाय, हा हा केशव केशव। गणेश जी बोले ये हो ही नहीं सकता है, ये त्रिकाल में भी संभव नहीं कि भगवान धराशायी हो जाएं, द्रोणाचार्य खुश हो जाएं और कौरवों को तो प्रसन्नता हुई, कौरव भला क्यों रोएंगे? तब इसका अर्थ क्या है? तब गणेश जी को भी सोचना पड़ा। के का शब्द का अर्थ होता है जल, और का शब्द से सप्तमी के एक वचन में रूप बनेगा के जले पतितम, के शवम, शवम के सब पूरा शब्द नहीं, के माने जले, शवम माने निर्जीव देहम, पतितम दृष्ट्वा गिरा हुआ देख करके, द्रोणो काकः, कौआ को द्रोण कहते हैं, हर्षम उपागता। युद्ध में इतना जोर का युद्ध हुआ कि खून की नदी बह गई और उस नदी में मुर्दा बह रहा था। तो कौआ बड़ा खुश हुआ, द्रोणः काकः हर्षम उपागता, कौआ बड़ा खुश हुआ। नौका विहार भी करेंगे और कूद कूद कर खाएंगे भी, नोच नोच के। और रुदंती कौरवाः सर्वे, कौरव माने होता सियार, श्रृगाला, कौरवा माने श्रृगाला, सर्वे श्रृगाला मिलित्वा रुदंती,
हा हा केशव, अरे राम राम, हमारे देखते देखते मुर्दा बहा जा रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं, हमको नहीं खाने को मिल रहा है, कौआ आनंद ले रहा है। तो ये अर्थ है। अब देखो, नेमे बाण शिखंडिना, नेमे बाण शिखंडिना, तो नेमे बाण शिखंडिना का अर्थ क्या है? न इमे बाण शिखंडिना, ये बाण शिखंडी के नहीं है, महाभारत का वाक्य है। नेमे बाण शिखंडिना, ये शिखंडी के बाण नहीं है, ये अर्थ नहीं है। क्योंकि शिखंडी भी महारथी है और वो कान तक प्रत्यंचा को खींच खींच करके बाण का प्रहार कर रहा है। फिर भीष्म जी ऐसा कैसे कह सकते नेमे बाणा शिखंडिना? तो नेम शब्द का अर्थ न इमे नहीं है, नेम इत्यर्धे, अर्धे बाणा, अर्धा बाणा शिखंडिना और अर्धा अर्जुनस्य, आधे बाण शिखंडी के हैं और इनमें आधे बाण अर्जुन के, ये अर्थ है। ऐसे ऐसे जगह रख दिए व्यास जी ने कूट कि गणेश जी को भी सोचना पड़ गया। तो गणेश जी महाराज बड़ी तीव्र बुद्धि वाले हैं। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तो गणेश जी कोई सामान्य वक्ता नहीं है, बहुत बड़े वक्ता हैं। गणेश जी से कहा जाए कि गणेश जी आप, बोले भाई देखो हम गणाध्यक्ष हैं, गणनायक हैं, पर भरत जी की महिमा की गणना करने में समर्थ नहीं है, उनके गुण गणों का वर्णन हम नहीं कर सकते। गणेश जी भी हाथ खड़े कर देंगे। तो बोले भाई देखो ऐसा है, ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं और गणेश जी का मुख बहुत बड़ा है, हाथी का मुख सबसे बड़ा होता है, वो भी नहीं कर सकते। तब ऐसा करो 1000 मुंह वाले से कहो, वो तो कहेंगे। शेष जी 1000 मुंह वाले हैं और 2000 जिह्वा वाले हैं। शेष जी से कहा, शेष जी बोले हम भी नहीं कर सकते, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तब कहा कि भाई भक्त का यश तो कोई भक्त ही गा सकता है, और वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंकर जी सबसे बड़े भक्त हैं और भक्त माने भरत जी, तो भरत जी की महिमा शंकर जी गाएंगे। शंकर जी बोले हमारे इष्ट देव नहीं गा सकते तो हम क्या खाक गाएंगे, हमारे राम जी नहीं गा सकते तो हम क्या गाएंगे, बस हम तो नमस्कार करते हैं भरत जी की महिमा को। तब सरस्वती को बुलाया गया, आप गाओ। सरस्वती बोली हमारा वहां प्रवेश नहीं है। क्यों? बड़ी बारीक बात है। सरस्वती भी 2 प्रकार की है, एक विधिलोक की सरस्वती, विधाता की शक्ति सरस्वती, और एक श्री राम जी की शक्ति सरस्वती। भेद की दृष्टि से हम नहीं बोल रहे हैं, पर विधाता की जो सरस्वती है वो क्या काम करती है? वो बुद्धि बिगाड़ने का काम करती है। भले ही देवताओं का काम बनाना हुआ, पर मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी, फिर कैकेयी की बुद्धि पर प्रभाव डाला और इतना बड़ा कांड हो गया, अयोध्या कांड। पर राम जी की शक्ति जो सरस्वती है वो क्या है? शारदा नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर यामी, जा पर कृपा करहीं जन जानी, कविपुर अजीर सरस्वती बोली हमारा वहां प्रवेश ही नहीं है। सरस्वती ने कह भी दिया, पिछले आप सुन चुके हैं
देवताओं को कह दिया कि उस समय तो हमारी दाल गल गई, भरत जी में हमारी दाल गलने वाली नहीं है, भरत जी के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टे अनर्थ हो जाएगा, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तब वाल्मीकि जी को बुलाया, कवि, कवि माने आदि कवि वाल्मीकि जी को। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। वाल्मीकि जी को कहा कि आप कहिए। अरे बोले क्या कहें, एक रामायण में नहीं 100 करोड़ रामायण में कहते कहते हम थक गए, फिर भी हम भरत जी की महिमा तो नहीं कह पाए। और हमको ऐसा लगता है महाराज जी, हमको ऐसा लगता है कि वाल्मीकि जी वस्तुतः नहीं कह पाए, तब वही कहने के लिए तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के भी भगवत कृपा से हमने मूल पारायण किए हैं और यदा कदा पाठ कर भी लेता हूँ, और कभी कभी कथा का अवसर भी मिल जाता है वाल्मीकि रामायण की कथा का। और अध्यात्म रामायण में भी देखा, ब्रह्म पुराण में देखा, कूर्म पुराण में देखा, महाभारत में देखा, स्कंद पुराण में देखा, अभी तक पद्म पुराण में देखा। भगवत कृपा से जितने पुराणों का हमने मूल पारायण किया है उनमें और संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में और महाभारत में सर्वत्र जहाँ तक हमने भगवत कृपा से मूल पाठ किया है, जैसा भरत चरित्र तुलसीदास जी ने लिखा है ऐसा विश्व के किसी भाषा में किसी कवि ने, किसी साहित्यकार ने नहीं लिखा। इसलिए हमको लगता है कि वाल्मीकि तुलसी भयो किस प्रयोजन के लिए, भरत चरित्र कहने के लिए वाल्मीकि तुलसी भयो। भरत जी के जैसा चरित्र भरत जी का, और भरत जी के जैसा चरित्र तो भरत जी का है, और भरत जी के चरित्र के लेखक के जैसे तुलसीदास जी, तुलसीदास जी के जैसे तुलसीदास जी है। भले ही वह महर्षि वाल्मीकि के अवतार हैं, पर वाल्मीकि भी उनकी समता नहीं कर सकते, व्यास जी भी उनकी समता नहीं कर सकते। हमें इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। आहा, वाल्मीकि जी ने हाथ खड़े कर दिए, तब कोविद कौन है? व्यास जी। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। व्यास जी की सब जूठन है। व्यास जी के जैसे व्यास जी बोले हम भी नहीं कर सकते, तो बड़े बड़े पंडित विशारद वो भी नहीं कर सकते। भरत चरित कीरति कर तूती धर्मशील गुण विमल विभूति समुझत सुनत सुखद सब काहू सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहू। क्या कहना है? कहते हैं भरत जी का जो चरित्र है, उनकी जो पवित्र कीर्ति है, भरत जी की जो करनी है, भरत जी का जो धर्म है, शील है, गुण है, निर्मल ऐश्वर्य है, इसका जो भगवत कृपा से किसी की किंचित समझ में आ जाए और यत किंचित श्रवण में आ जाए, श्रवण गोचर हो जाए, तो वह आनंद से विह्वल हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। कितना सुखी हो जाएगा? बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में गंगा जल से पवित्र और कुछ नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में गंगा जल से पवित्र गंगा जल नहीं है। ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी, साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म है। गंगा जी की पवित्रता, गंगा जी की पावनता कैसी है? महाराज जी, पंडितराज जगन्नाथ ने लिखा है गंगा लहरी में। श्लोक का भाव में बोल रहा हूं। पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं कि हे भगवती गंगे,
जब आपके पवित्र जल में देव रमणियां स्नान करती हैं प्रातः काल, तो उनके उरोजों में लगा हुआ जो चंदन है, केसर है, कुंकुम है और उसमें कस्तूरी का जो मिश्रण है, तो जिन मृगों के नाभियों का कस्तूरी है, वो कस्तूरी का स्पर्श जब गंगा जी के जल से होता है, तो जिन मृगों की नाभियों का कस्तूरी है वे किसी भी योनि में पड़े हुए हों, उनके उस नाभि की कस्तूरी से जब गंगा जल का स्पर्श होता है तो वे मृग चतुर्भुज होकर के वैकुंठ चले जाते हैं। हे गंगा जी, ये तुम्हारा महात्मा। कितनी विचित्र बात है। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा जी है। गंगा के महात्म्य का कौन वर्णन करेगा। पर श्री जनक जी कह रहे हैं गंगा जी से भी पवित्र यदि किसी का चरित्र है तो वो भरत जी का चरित्र है। महात्म्य में, पवित्रता में गंगा जी की पवित्रता को न्यून बना रहा है भरत जी का चरित्र। ध्यान दें, एक गंगा जी की महिमा कम नहीं हो रही है। पाप नष्ट हो गए गंगा के जल के स्पर्श से, निष्पाप तो हो गया, पर पाप जिस मलिन वासना के कारण बनते हैं वो वासना नष्ट नहीं हुई। तो वासना जब नष्ट नहीं हुई तो पुनः पाप बनने की संभावना बनी रह गई। पर भरत चरित्र सुधा सरिता में गोता लगाते ही पाप तो नष्ट हुआ, जिस मलिन वासना के कारण पाप बनते हैं वो पाप की वासना भी नष्ट हो गई। इसलिए गंगा से भी अधिक पवित्र भरत जी का चरित्र है, क्योंकि पाप का मूल जो वासना है उसको भी मेटने वाला भरत जी का चरित्र है। और निदरि सुधाहु सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहु, सुधा का भी निरादर करने वाला है। अमृत, अमृत की तो महाराज बड़ी लंबी कथा है। अमृत के पीछे लड़ाई हुई, ये तो सब जानते हैं। देवासुर संग्राम हुआ, 12 दिन तक लड़ाई चली। मनुष्यों के 12 वर्ष, देवताओं के 12 दिन। तो 12 वर्षों में जहाँ जहाँ कुछ बूंदें ज्योतिष के विशेष अवसरों पर गिर गईं, वहाँ वहाँ कुंभ महापर्व हो गया। हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, प्रयाग में। तो इसका मतलब उसकी कम महिमा नहीं है, बूंदे गिरने से इतनी पुण्यजनकता हो गई। इसका मतलब है विशेष पुण्य है। और उस अमृत को पीने के बाद भी देवता क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर धरती पर आना पड़ता है। उस अमृत को पीने के बाद भी दैत्य तपस्या करके ज़्यादा बलवान होते हैं। तो देवन तके मेरुगिरी खोहा, मेरु मंदराचल की गुफाओं में देवता जाके छिप जाते हैं। उस अमृत को पीकर अमर भी हुए तो क्या हुआ? क्या उनकी अविद्या नष्ट हुई? क्या उनकी माया नष्ट हुई? क्या उनके विकार नष्ट हुए? कुछ नष्ट नहीं हुआ। पर भरत चरित्र सुधा पीने वाला का सब कुछ नष्ट हो गया। वो तो भगवत रूप हो गया, वो तो प्रेम स्वरूप हो गया। इसलिए भैया अमृत का भी तिरस्कार करने वाला भरत का अमृतमय चरित्र है। यहाँ राजस्थान के एक संत हुए हैं दरियाब जी महाराज, रैण पीठ जिनकी है, रैण पीठ। और एक विशेष बात हम आपको कहें, रैण पीठ के जो दरियाब जी महाराज हैं उनका भी मूल स्थान यही है। ये रैण पीठ भी अग्रपीठ रेवासा से ही निर्गत है। राम स्नेही परंपरा की 2 पीठें, शाहपुरा वाली पीठ, श्री रामचरण दास जी महाराज जी वाली पीठ, और रैण पीठ, ये 2 पीठ रेवासा धाम से ही निर्गत है। और आज श्री माधवदास मैदानी जी के महंत जी आए थे। आज माधवदास मैदानी जी, जिनके खेड़ापा और सिंथल ये सब जिनकी परंपरा में हुई, वो गलता से हैं। वो अग्रजी महाराज के गुरु भाई हैं श्री माधवदास मैदानी जी, वो अग्र स्वामी जी के। तो वो गलता जी से है। वो गलिता और अग्रपीठ 2 नहीं है, गलिता और अग्रपीठ दोनों एक ही है। पयहारी जी महाराज ने स्थापित किया गलता को, और अपने ज्येष्ठ शिष्य श्री कीलजी महाराज को अभिषिक्त किया। पर कीलजी महायोगी हैं, कीलजी तो सदा समाधि में रहते थे।
कार्यवाहक आचार्य चरण तो श्री अग्रदेवाचार्य जी ही थे। इसलिए प्रियादासी कहते कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। नाभा जी के लिए कहा कि भाई आप बड़े गुरु भाई हो, आप मंत्र दे दो। अरे बोले ये बालक है, बालक की तो शिक्षा दीक्षा संरक्षण बहुत आवश्यक है, और हम तो 6-6 महीने तक समाधि में ही बैठे रह जाते हैं, तो बालक का संरक्षण मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको शिक्षा नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मेरी आज्ञा है तुम इस बालक को मंत्र सुनाओ। तो कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनाए। और वह अग्रदेवाचार्य जी महाराज अपने गुरुदेव के प्रधान सेव्य ठाकुर श्री जानकीनाथ जी और नृसिंह सालिग्राम जी, ये दोनों निधियां श्री पयहारी जी महाराज ने अग्रदेवाचार्य जी को ही प्रदान की। और यहां आकर आपने जानकीनाथ जी को, शालिग्राम जी को, नृसिंह भगवान को विराजमान किया। तो गुरु जी की संपूर्ण जो आध्यात्मिक निधि है उत्तराधिकारी, उसको इसलिए नाभा जी ने महाराज जी लिखा है, श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त, मन बच क्रम करी अटल दयो, श्री अग्रदास हरि भजन विन काल वृथा नहीं वित्थरि। इसलिए गलता और रेवासा दो नहीं है, एक है। भगवान नृसिंह कृपा करें, जानकीनाथ कृपा करें, पुनः गलता अपने गरिमामय अतीत के गौरव को प्राप्त करे। फिर से सैकड़ों संत वहां विराजे, उनकी जूठन गिरे, और फिर से रामानंद संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का ध्वज पूरी धरती पर फहरावे, ऐसी जानकीनाथ जी के चरणों में प्रार्थना है। आज मेरे मन में एक बात आई, मैं अभी किसी से कहा नहीं, लेकिन वैसे सबके बीच में कहने की नहीं है, पर जानकीनाथ जी हैं, आप सब बैठे हैं, कह देते हैं। हमारे मन में आया कि सभी पूज्य संत रेवासा धाम में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए, जानकीनाथ जी को दंडवत करने के लिए, और परम पूज्य श्री रेवासा महाराज को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। क्यों ना समय निकालकर एक ऐसा अभिलेख तैयार किया जाए, उस पर सब महापुरुषों के हस्ताक्षर हो जाएं, और उसको हम प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया सब जगह भेजें, सब जगह करें, कि जिसमें इसका समाधान। आज मेरे मन में ये भाव आया, जिस समय भगवान का दर्शन कर रहे थे उसी समय मन में ये भाव आया कि फिर ऐसे इतने संत एक साथ इकट्ठे होंगे नहीं, होंगे क्या? इतने संत एक साथ इकट्ठे होंगे, अब कैसे आप लोग करते हैं? मन में भाव आया, आप लोग सब सावधान होकर के उसके लिए पहले ही एक पूरा उसका अभिलेख तैयार कर लिया जाए, और फिर मुख्य आचार्यों के हस्ताक्षर हो जाएं। जो कुछ बाकी रह जाएंगे उनके आगे पीछे हो जाएंगे, और फिर इसके बाद उसको सर्वसम्मति से संपूर्ण भेष भगवान ये निर्णय करें कि एक प्रकार से तो सफलता हो गई, क्योंकि जो अनधिकृत लोग थे वे बाहर हो गए। इतनी दया जरूर कर दी है, और इतनी दया तो होनी भी चाहिए कि भाई तुम बेघर मत हो, जहाँ रह रहे वहाँ रहो, वहीं तक सीमित रहो। लेकिन अब भगवान की सेवा पूजा अपने ढंग से होगी, पर पूर्ण गौरव तब वापस आएगा जब पुनः विरक्त परंपरा, श्री रामानंदीय विरक्त परंपरा का ध्वज फिर से लहराएगा, तब उसका बढ़िया होगा। तो ये काम भगवत कृपा से होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि अमृत का भी तिरस्कार करने वाला है। तो दरियाब जी की बात हमारे मन में आई थी, इसको हम पूरा करके फिर जल्दी पूरा कर रहे हैं। श्री दरियाब जी कहते हैं, अमृत नीका कहे सब कोई, अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिन अमर न होई, पिए बिन अमर न होई। कोई कह अमृत सरगा माही, देव पिए क्यों खिर खिर जाई। कोई कह अमृत समुंदर माही, बड़वा न
क्यों सोखे तारे। कोई का अमृत शशि महवास, घटे बढ़े क्यों होवे नास। कोई कह सब अमृत बातों का बात, सब अमृत बातों का बात। अमृत है संतन के पास, अमृत है संतन के पास। अमृत दरिया कथा अनंत, अमृत दरिया कथा अनंत। जानो भी अमर भय संत, जाको पी अमर भय संत। अमृत दरिया भरत अनंत, अमृत दरिया नाम। वो तो ठीक है, इस प्रसंग में हम बोल रहे हैं दरिया माने, कवि का नाम तो है ये, दरिया माने समुद्र। अमृत दरिया भरत अनंत, अमृत दरिया भरत अनंत। जाको पी पी अमर भय संत, जाको पी पी अमर भय संत। अमृत निका कहे सब कोई, अमृत निका कहे सब कोई। निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत, भरत सम जान। कहिए सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सुकुचान। जनक जी बोले भरत जी की महिमा असीम है, अनंत गुणों से संपन्न भरत जी उपमा रहित महापुरुष हैं। इतना ही समझ लो कि भरत जी के जैसे भरत जी हैं। कैसे? बोले कोई कहे कि सुमेरु पर्वत जो है एक शेर बड़ा है, एक शेर जितने वजन का है सुमेरु। तो ये सुमेरु का उपहास होगा कि नहीं? सुमेरु को एक शेर, दो शेर, 5 शेर, 10 शेर नहीं कहा जा सकता। भरत जी सुमेरु का जैसा सुमेरु है, ऐसी भरत जी के जैसे भरत जी हैं। क्या कहें, हम कहना तो आज कुछ ज़्यादा ही चाहते थे, लेकिन आज समय भी कम हुआ और देर तक हम कहते भी रह गए। भगवान की आरती में विलम्ब हो रहा है, 8:30 बज रहा है। यहीं हम कथा का विराम करते हैं और भगवत कृपा से आगे की चर्चा। अब कितने दिन बाकी हैं? आज कौन सी तारीख हो गई? 12। अब 2 दिन और हैं, तो 2 दिन में इसको पूरा करना है। ठाकुर जी कृपा करेंगे, पार लगाएं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज हमारे श्री महंत श्री जगन्नाथ मंदिर वाले महाराज जी कृपा करके पधारे, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आप जैसे प्रेमी विद्वान, बहुत अच्छे श्रीमद् भागवत वाल्मीकि रामायण के बहुत अच्छे समर्थ वक्ता और हमारे अयोध्या की एक महान विभूति, ऐसे संत पधारे, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री गौ माता की जय। गो करुणा चातुर्मास्य क्रम में आजीवन सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री लक्ष्मण जी राजा जी चौधरी निम्बाऊ, विवेक जी कृष्णा जी रोड़ा, पुखराज जी मुकुंद सिंह जी साथू, महेंद्र जी बाबूलाल जी सूरत, पुखराज जी ओक सिंह जी अरणु, राजू राम जी बेराराम जी जाट सिणधरी, शांति देवी बेराराम जी जाट सिणधरी, श्री भैरू सिंह जी धूप सिंह जी अरणु और श्री नारमणी बाई दलीचंद जी तेली केलवाड़ा। आप सभी का खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। घांची मोदी सेवा फाउंडेशन रानीवाड़ा, द्वारिकाधीश मंदिर घांची समाज रोई परगना, लालाराम जी चौधरी बोरडा, अनाराम जी पूर्व जिला प्रमुख सिरोई, वेलाराम जी परमार पाली, विशाल भाई सोलंकी रानीवाड़ा, समस्त घांची मोदी समाज रानीवाड़ा, दयाराम जी मोदी डभाड़, मोहनलाल जी बाबूजी घांची रानीवाड़ा, जगदीश जी नारायण जी मेड़ा। आप सभी का खूब खूब स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। श्री गोकरुणा चातुर्मास्य आराधना महामहोत्सव का पूर्णाहुति समारोह 16, 17 और 18
सितंबर श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव की पावन भूमि पर हैं। पूज्य संत गणों की सन्निधि में यह समापन समारोह होना सुनिश्चित हुआ है। मैं आरती के लिए पूज्य संतों से निवेदन करूंगा। हमारे गोधाम पथमेड़ा के वरिष्ठ ट्रस्टी श्री प्रकाश जी सर्राफ आप भी पधारे हैं। आपका भी खूब खूब स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख शनकादिशेष अनुसारद बरनी पवन सुत कीरति निधि। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण यश दस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबई की। आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर्ज बखानी कागे भूषुंड गरुड़ के की। आरती श्री राम कलिमल हरणी विषय रस पी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जजेन जजेमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर भगवते